एहतजाज की कॉल कल की दे दी गई है। जब कोई हेड ऑफ स्टेट यहाँ पे मौजूद हो और आप उस टाइम प्लान कर रहे हो कि हमने इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना है, ये किसी भी तरीके से मुनासिब नहीं। ऑलरेडी इस्लामाबाद में 144 लगी हुई है, इसलिए मैं एडवांस बता रहा हूँ कि उनके लिए किसी किस्म की भी कोई नरमी तो ना करें। पैरामिलिट्री फोर्सेस को, रेंजर्स को, एफसी को एक्स्ट्रा तलब कर दिया है, हमने आर्मी को फिर से इस्लामाबाद में प्लेस कर दिया है। इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज, फौज और रेंजर्स तलब, खिलाफ वर्जी करने वाले नरमी की तवक्को ना रखें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, इस्लामाबाद में हम नौयत की आलमी तकरीब जारी, गैर मुल्की सरबराह की मौजूदगी में PTI का एहतजाज मुनासिब नहीं। इस्लामाबाद इंतजामिया ने जलसे की जगह मुख्तस कर दी। किसी ने धावा बोला तो कोई शिकवा ना करे, सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कोताही नहीं बरत की जाएगी। एहतजाज को रोकने के लिए हर हद तक जाएंगे। तहरीक इंसाफ की क़यादत को एहतजाज की कॉल पर नजरसानी करनी चाहिए। आप इजाजत लेकर जलसा करें, आपको इजाजत देंगे, लेकिन धावा बोलने की इजाजत नहीं देंगे। आप लोगों को दूसरे सूबों से भी बुला रहे हैं। एहतजाज सबका हक है, लेकिन मुल्क की इज्जत का ख्याल रखें। आपसे दरख्वास्त है, बतौर पाकिस्तानी अमन अमान की सूरत हाल पैदा ना करें। किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, हर कोई अपनी जिम्मेदारी का एहसास खुद करे। डी चौक पर PTI के एहतजाज से मुतालिक वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर से वफाकी सतह पर राब्ते, हुकूमती नुमाइंदों की वज़ीर आला से एहतजाज मनसूख करने से मुतालिक गुफ्तगू। अली अमीन गंडापुर का एहतजाज किसी सूरत मनसूख न करने का फैसला। पार्टी रहनुमाओं का इजलास तलब कर लिया। इजलास में एहतजाज से मुतालिक अमूर पर मुशावरत की जाएगी। सूबाई वज़ीर ज़ाहिर शाह तूरू की वज़ीर आला से हुकूमती राब्तों की तस्दीक। कहा, एहतजाज सिर्फ बानी PTI के कहने से पर मनसूख होगा। हुकूमत पुरअमन एहतजाज के रास्ते में रुकावट न बने। तहरीक इंसाफ का आज डी चौक में एहतजाज। रावलपिंडी, सरगोदा और अटक में 6 अक्टूबर तक दफा 144 नाफिज, डबल सवारी पर पाबंदी। जुड़वा शहरों के प्राइवेट स्कूल्स बंद रहेंगे। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्ते सील। फैजाबाद समेत मुख्तलिफ मकामात पर कंटेनर्स रखकर वेल्ड कर दिए गए। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल रहेगी। टेक्सला, चक्री, रवात AWT से बंद होगा। मोटरवे M1 सवाबी से इस्लामाबाद, M4 को फैसलाबाद से पिंडी भटिया तक बंद कर दिया गया। कानून नाफिज करने वाले इदारों की महकमा दाखिला को मोबाइल नेटवर्क बंद रखने की तजवीज। PTI कारकुनों और अहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन। तहरीक इंसाफ की भी तैयारियां मुकम्मल। इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एहतजाज करने का फैसला। कारकुनान को दोपहर 3 बजे मुतहरक होने की हिदायत। वज़ीर आला KP की सवाबी मर्दान, एबटाबाद, हवेलियां के MPs को ज्यादा से ज्यादा कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचाने की हिदायत। आर्टिकल 63A से मुतालिक फैसला कलदम करार। नजरसानी दरख्वास्तें मुतफिका तौर पर मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, सियासी जमातें जज या चीफ जस्टिस के मातहत नहीं होती। जज कौन होता है कहने वाला कोई रुकन मुनहरिफ हुआ। ये जमात के सरबराह का इख्तियार है। कोई आइन या सजाए मौत से नाखुश हो सकता है, लेकिन अमल दरामद करने के सबब पाबंद होते हैं। क्या कोई जज हलफ उठाकर कह सकता है आइन की इस शिक से खुश नहीं हूं? हर डिक्टेटर कहता है तमाम करप्ट अरकान असम्बली और ऐवान को खत्म कर दूंगा। सब मिलिट्री रिजीम ज्वाइन करके जमहूरियत का राग लाते हैं। जमहूरियत इसलिए डीरील होती रही कि ये अदालत गलत इकदाम की तौसीक करती रही है। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, वोट करने का हक तो रुकने पार्लियामेंट का है, ये हक सियासी जमात का हक कैसे कहा जा सकता है। जस्टिस नईम अख्तर ने कहा, PTI ने अपने दौर में वोट ना गिने जाने वालों के हवाले से कानून साजी क्यों ना की। तरीके अदम एतमाद आने वाली थी, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट में रेफरेंस दायर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद रुकने पार्लियामेंट का पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट गया जाएगा, लेकिन नाहिली नहीं होगी। आईनी तरमीम से मुतालिक स्टेक होल्डर्स की तजवीज़ आ गई। 1-2 रोज में इत्तेहादियों को इत्तेमाद में लेंगे। वजीर कानून आजम नजीर ताड़ की ऐवान सदर में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, हमने बार कौंसल समेत मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से सिफारिशात शेयर की थी। हुकूमत की 63 नजरसानी केस का फैसला आने के बाद पीर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर मुशावरत। आईनी तरमीम मंजूर करवाए जाने का इम्कान। इजलास बुलाने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली और वजीर पार्लिमानी अमूर की मुशावरत। हुकूमत ने बैरून मुल्क गए अरकान पार्लियामेंट को भी वापस बुला लिया। खुर्शीद शाह, तारिक फजल चौधरी समेत मुतअद्दिद अरकान बैरून मुल्क हैं। आईनी तरमीम आ गई तो हर किसी को उसका सामना करना पड़ेगा, हक मांगने वाले को भुगतना पड़ेगा। PTI रहनुमा सलमान खान राजा का आर्टिकल 63A के फैसले पर रद्द-ए-अमल।
मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह तरमीम कहती है किसी भी बुनियादी हक को सलब किया जा सकता है। अगर मिलिट्री कोर्ट नोटिस या कोई कार्रवाई करती है तो हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती। ये है वो आईनी तरमीम और पैकेज जिसकी राह हमवार हुई है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब बोले, यह हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है, अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आईनी तरमीम पर जल्दबाजी कबूल नहीं, मौलाना फजल रहमान का हुकूमत का साथ देने से इंकार। SCO कॉन्फ्रेंस के अख्ताम तक आईनी तरमीम बिल मौखर करने का मुतालबा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, अपोजिशन से भी कहता हूं वो एहतजाज ना करें, सियासी इख्तलाफात को यकजहती में बदलना होगा। तरमीम पर हुकूमत की अजलत पर हैरत है, इतनी जल्दी क्या है। 18वीं तरमीम के लिए हमने 9 माह सोच विचार की थी। अगर हमारा वोट इतना अहम है तो हमें भी सुना जाना चाहिए। आईनी तरमीम पर जो भी हिकमत अमली होगी वो हमारे मौकिफ के ताबे होगी। इस वक्त हम हुकूमत के साथ आईनी तरमीम पर आमादा नहीं। आर्टिकल 63A से मुतालिक अदालती फैसला कबूल करते हैं। फैसला खरीदो फरोख्त और मैच फिक्सिंग का जरिया नहीं बनना चाहिए। मौजूदा हुकूमत अवाम की नुमाइंदगी नहीं करती, इस हुकूमत में बेहतरी की सलाहियत भी नहीं। फलस्तीन में नस्ल कुशी पर दिल अफसरदा है। इसराइल की वहशियाना और रियासती दहशतगर्दी को रोकना उम्मत मुस्लिमा का फर्ज है। आईनी तरमीम के लिए हम मौलाना फजल रहमान के वोट और साथ की भी जरूरत है। मौलाना ने अभी तक हमें अपनी हिमायत का यकीन नहीं दिलाया। सेनेटर इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा आईन ने हॉर्स ट्रेडिंग का रास्ता खोला हुआ है तो खुला रहने दें। बानी PTI को अपने पार्टी रहनुमाओं पर एतमाद करना चाहिए। PTI का माजी गवाह है, उन्होंने कभी पुरअमन एहतजाज नहीं किया। ये जानबूझकर मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहते हैं। PTI रहनुमा हामिद खान ने कहा, हुकूमत आईनी तरमीम के लिए तैयार बैठी है। हमारे पार्टी वर्कर्स को उठाकर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। हमारे मेंबरान इतने बेजमी नहीं हुए कि उन्हें वोट देंगे। समझ नहीं आ रहा चीफ जस्टिस को किस चीज की जल्दी है। इरफान सिद्दीकी को आईन और कानून की कोई समझ नहीं। इनकी पार्टी जो कहती है वो बोलना शुरू कर देते हैं। आर्टिकल 63A फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील की समाअत में जजेस और PTI वकला के दरमियान गर्मा गर्मी। वकील अली जफर ने नजरसानी की दरख्वास्त वापस ले ली। बतौर अदालती मावन दलाइल में कहा, बानी PTI का कहना है कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं, इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। बानी PTI को वीडियो लिंक पर पेशी की इजाजत दें। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने कौन सी खुफिया बातें करनी थी, आप बिला जवाज किस्म की इस्तदा कर रहे हैं। अली जफर ने कहा, मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो आप करने नहीं दे रहे। आज भी अखबार की एक सुर्खी है कि आईनी तरमीम 25 अक्टूबर से कबल लाजमी है। आर्टिकल 63A का फैसला हॉर्स ट्रेडिंग को रोकता है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप सियासी गुफ्तगू कर रहे हैं ताकि कल सुर्खी लगे। हॉर्स ट्रेडिंग की बात पर आप पर तौहीन अदालत का लगा सकते हैं। अदालतों का मजाक बनाना बंद करें। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा कि अदालत ने 63A पर अपनी राय दी थी, कोई फैसला नहीं। अली जफर के अदालती मावन बनने पर पार्टी अरकान बरहम। व्हाट्सएप ग्रुप में अली जफर पर शदीद तनकीद। अली जफर ने अदालती मावन मुकर्रर होने पर वजाहत देते हुए कहा, मुझे बानी तहरीक इंसाफ ने जो कहा उस पर अमल किया है। सियासत नफरत में तब्दील, इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। सियासी जमातें एक दूसरे से हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं। हमें आपस के इख्तलाफात भुलाकर मुल्क की बेहतरी के लिए एक पेज पर आना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अंदरूनी मसाइल अपनी जगह, फलस्तीन इशू पर एक होना पड़ेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की बिलावल भुट्टो से मुलाकात, 7 अक्टूबर के एहतजाज में शिरकत की दावत। कहा, फलस्तीन के मसले पर जमात इस्लामी और जुल्फिकार भुट्टो का मजबूत मौकिफ रहा। इसराइल 1 साल से गजा के लोगों की नस्ल कुशी कर रहा है, बदकिस्मती से इसे रोकने वाला कोई नहीं। अमेरिका इसकी पुष्ट पर खड़ा है। फलस्तीन के मसले पर मुस्लिम अवाम को साथ देना होगा। किसी भूल में नहीं रहना, मरीम नवाज को दहशतगर्दों से निपटना आता है। वज़ीर आला पंजाब का लाहौर में हिम्मत कार्ड मंसूबे के इफ्तिताही तकरीब से खिताब, कहा जिन लोगों से काम नहीं होता और करने नहीं देते वो जहनी मफलूज हैं। आप एक सूबे को दूसरे सूबे से लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जब भी आती है अवाम और महंगाई का सोचती है। खैबर पख्तूनख्वा में जो वसाइल आपके पास हैं अवाम पर खर्च करने चाहिए। मुझे KP से लोग खत लिखते हैं कि हमारे पास सहूलियात नहीं, मुझे रात को नींद ना आए अगर अवाम का पैसा अपनी अयाशियों पर खर्च करूं। मेरा भी दिल चाहता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को हर सहूलत मिले।
सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज पर चेयरमैन पीटीआई समेत 20 वकला के खिलाफ इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और संगीन दफात के तहत दर्ज मुकदमे में लतीफ खोसा, सेंटर शिबली फराज, सलमान अकरम राजा, नियाजुल्लाह नियाजी, आजमन सवाती और दीगर नामजद। वकील मुस्तफैन कासमी को मुकदमे में नामजद होने पर गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमे के मुताबिक पुलिस अफसरान और एहलकारों से मुजाहमत की, संगीन नताइज की धमकियां दी, टायर जलाकर रास्ते बंद किए। मुकदमे में पीटीआई के झंडे उठाने वाले 100 से ज्यादा नामालूम अफराद भी शामिल हैं। आर्टिकल 63A का फैसला कलदम करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने आइन दोबारा लिखने के अमल को गलत करार दे दिया। साबिक वज़ीर आला पंजाब और नायब सदर नून लीग हमजा शहबाज का रद्दअमल। कहा, गुज़िश्ता फैसले को बुनियाद बनाकर पंजाब में हुकूमत को गिराया गया था। आइन की तशरीह के बजाय इसमें तहरीफ की गई थी। मुअज़्ज़ज़ अदालत के मुतफ़िका फैसले का खैर मकदम करते हैं। तलाल चौधरी बोले, मर्जी के फैसलों से मुल्क और मईशत को नुकसान पहुंचा। आज आइन और कानून की बालादस्ती साबित हुई। ये केस 2.5 साल से ज़ेर अल्तवा है। फैसला पहले हो जाना चाहिए था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दायर दरख्वास्त खारिज। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। दरख्वास्त गुजार अकमल का मौकिफ था कि सिकंदर सुल्तान राजा तैनाती के वक्त हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक सीनियर सिविल सर्वेंट को तैनात नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने पंजाब में 8 इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना दिए। नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मुशावरत से कायम किए गए। लाहौर प्रिंसिपल सेट पर जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद और जस्टिस रिटायर्ड राना जाहिद महमूद इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज होंगे। जस्टिस मोहम्मद इकबाल चौधरी, जस्टिस अनवर हुसैन भी प्रिंसिपल सेट पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज होंगे। जस्टिस रिटायर्ड जफर इकबाल इलेक्शन ट्रिब्यूनल बेंच भावलपुर और जस्टिस रिटायर्ड शकूर प्राचा रावलपिंडी बेंच के जज होंगे। इलेक्शन ट्रिब्यूनल आम और ज़िमनी इंतखाबात की कौमी और सूबाई असम्बलियों की दरख्वास्तें निपटाएंगे। नताइज मुरतब होने के बाद इलेक्शन कमीशन का इख्तियार खत्म हो जाता है। इलेक्शन कमीशन पहले कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी करता है, फिर कहता है गिनती दोबारा करो। अगर दरख्वास्तें ज़ेर अल्तवा थीं तो कामयाबी के नोटिफिकेशन ही क्यों जारी किए। चीफ जस्टिस के NA 37 में वोटों की दोबारा गिनती के केस में रिमार्क। सुप्रीम कोर्ट ने पीपल्स पार्टी के साजिद तूरी और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्तें खारिज कर दी। MWM के हमीद हुसैन की कामयाबी का नोटिफिकेशन बरकरार। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के नाम खत। कहा, खदशा है कहीं 73 के आयन को आग न लग जाए। भुट्टो के चिराग से मैंने बिलावल भुट्टो की वालदा के साथ जमहूरियत के लिए जदोजहद की। 18वीं तरमीम पर मुकम्मल गौर व खौस किया। बिलावल भुट्टो इस तरमीम के चैंपियन बने हुए हैं। हमें उनकी नीयत पर शक नहीं मगर टाइमिंग पर शक है। इतनी जल्दबाजी में तरमीम अदलिया के लिए नुकसानदेह होगी। सियासतदानों को अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। कानून से टक्कर लेना या कानून हाथ में लेना हमारी पॉलिसी नहीं। पाकिस्तान और मलेशिया का तजारत और सरमायाकारी पर ताल्लुकात मजबूत बनाने पर इत्तेफाक। इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अगले महीने वक्त मलेशिया का दौरा करेगा। दोनों ममालिक के दरमियान तजारत, सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग के वसी मौके मौजूद। हम आला मेयार की मसनूआत का तबादला कर सकते हैं। मलेशिया को आला किस्म का हलाल गोश्त जल्द बरामद करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताउन में हुनरमंद अफराद के लिए वसी मौके दस्तियाब हैं। मलेशियन वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने कहा, पाकिस्तान के साइंस और रिसर्च के शोबे में तजर्बात से इस्तेफादा करेंगे। हम तजारत सरमायाकारी पर तवज्जो मरकूज रखना चाहते हैं। चावल, बीफ वगैरह की एक्सपोर्ट पर गौर करेंगे। कराची में खसूसी दफ्तर भी खोलेंगे। माशी तरक्की और सरमायाकारी के लिए पॉलिसियों का तसलसल नागुज़ीर है। दोनों ममालिक के रहनुमाओं की बिजनेस डायलॉग में भी शिरकत। दो तरफा ताल्लुकात मजबूत बनाने और तजारत को वसअत देने पर इत्तफाक। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी पर शदीद तशवीश का इजहार। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान मुफाहमत की मुतअद्दिद याददाश्तों पर दस्तखत। ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी और मलेशिया एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट को ऑपरेशन के दरमियान तजारती ताउन पर मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान हिलाल तजारत में ताउन के लिए MOU का भी तबादला। सदर आसिफ अली जरदारी से मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की मुलाकात। मईशियत, बैंकिंग सेक्टर और ज़राअत में दो तरफा ताउन बढ़ाने के अज़म का यादा। सदर ने कहा, पाकिस्तान मलेशिया के साथ तमाम शोबों दो तरफा ताउन को बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। आसिफ अली जरदारी का गजा की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी ने मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम को निशान पाकिस्तान से भी नवाजा।
तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ ने जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम मौजूदगी में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इक़दाम को चैलेंज कर दिया। पीटीआई एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने वकील अली जफर के जरिए दरख्वास्त दायर कर दी। सिंध हाई कोर्ट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर आईनी दरख्वास्त की समाअत। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने जवाब जमा करने के लिए मोहलत मांग ली। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऑर्डिनेंस अदलिया की आज़ादी पर हमला है। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों का तरमीम रोकने के लिए मुज़ाहमत का ऐलान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट और इस्लामाबाद बार कौंसिल के सदरूर ने तरमीम को बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। अलीम अब्बासी ने कहा कि ऐसी तरमीम लाई जा रही है जिनकी मिसाल आमियत में भी नहीं मिलती। तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास सेशन जज से ज्यादा का इख्तियार नहीं होगा। मुजवज़ा आईनी तरमीम के जरिए जुडिशल का वजूद ही खत्म कर दिया गया। एक शख्स और एक जमात के लिए तरमीम लाई जा रही हैं। हम शुरू दिन से कह रहे हैं कि सीनियर तरीन जज चीफ जस्टिस बनेगा। इस तरमीम के पास होने के बाद कोई बाज़मीर जज काम नहीं कर सकेगा। हम सिर्फ तरमीम मुस्तरद नहीं करते बल्कि तरमीम रोकने के लिए मुज़ाहमत करेंगे। इस्लामाबाद की तीनों वकला तंजीमों ने सुप्रीम कोर्ट बार से 63 नजरसानी केस भी वापस लेने का मुतालबा कर दिया। बानी पीटीआई की 6, बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में बोरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तौसी आज़ादी मार्च के मुकदमे में बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी न लगवाने पर जेल हुक्काम को शो कॉज नोटिस जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत। वकील सफाई की नैब के आखिरी गवाह पर मुसलसल 4 घंटे जरा जारी। समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत जेल में बानी पीटीआई के दांतों का तिबी मुआयना। तोशाखाना 2 केस में बुशरा बीबी ने जमानत बाद गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। शहर कायद के बिजली साफिन को फिर हाई वोल्टेज झटका देने का फैसला। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की फी यूनिट 51 पैसे बिजली की महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर रखी है। मंजूरी की सूरत में साफिन पर 85 करोड़ से ज्यादा इजाफी बोझ पड़ेगा।